गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सुबह के बज चुके हैं 3:30 और आप बाहर का मौसम देख सकते हैं, बिल्कुल अंधेरा है। और भगवान के मंदिर का सुबह सुबह दर्शन कर लेना कितना अच्छा लगता है। सामने मेरे मंदिर है, तो मैं आराम से खड़े होके थोड़ी देर यहाँ पे बाहर देख लेती हूँ, फिर अपने पढ़ाई में लग जाती हूँ। तो पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है मेरा, और आप लोग भी आई होप कि उठकर पढ़ाई में लग गई होंगी। तो मेरे वीडियो को डेली बस देखना नहीं है फ्रेंड, इससे आपको ये सीख लेना है कि आप भी अपना पूरे दिन में किसी वक्त निकालें और इसी तरह बिल्कुल डेडिकेट हो के आपको पढ़ना है। और एक हैबिट डेवलप करना है कि एटलीस्ट हम 2 घंटे अपने स्टडी टेबल पे पढ़ाई के जगह पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलना चाहिए। मेरे 21 दिन के इस चैलेंज से आपको कम से कम इतना बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए। और अगर आप सुबह अपना हैबिट बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ ही उठ जाएं और सुबह से 2 घंटे अपना पढ़ाई कर लें। तो अभी मैं पहले अपना जो डेली का अपडेट होता है कि मुझे क्या क्या दिन भर करना है, कौन कौन से स्टडी कंप्लीट करने हैं, कितने पोर्शन, वो मैं लिख लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं वीडियो के एंड में आप लोगों से ये शेयर करूँगी कि मैंने आज क्या क्या पढ़ाई किया। कल मैंने अपने सुबह के मॉर्निंग व्लॉग के बाद दोपहर के टाइम में एक और वीडियो अपलोड कर दी थी। वो वीडियो आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। जिस तरह से मैंने प्लानिंग किया है उसे मैं अब पूरा वीडियो अपलोड कर दी हूँ। और अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे ज़रूर देख लें। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको किस तरह से अपने फरवरी, मार्च और अप्रैल को प्लान करना है। और पूरा फुल डिटेल आप प्लान कर लें, क्योंकि जब तक हमारा कोई प्लान नहीं होता है फ्रेंड, तब तक हम कितना भी स्टडी कर लें वो ऑर्गेनाइज़ नहीं हो सकता है। और हमारे माइंड में हमेशा एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि हमने कंप्लीट कितना किया है, नहीं किया है। आपको हमेशा एक चीज़ लगता होगा कि मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैंने कितना कंप्लीट किया है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हमें कोई प्लान किया ही नहीं है और बस पढ़ाई में लग गए हैं। जब तक आप प्लान नहीं करेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कितना पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और कितना नहीं किया है। इसलिए आपका ईयरली, मंथली और डेली बेसिस प्लान हमेशा होना चाहिए। सो आप भी प्लान करें और अपनी स्टडी को डेली कंटिन्यू रखें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब बज चुके हैं सुबह के 6:40 और मेरा ऑलमोस्ट सुबह का सारा स्टडी कंप्लीट हो गया है। 2 बचे हुए हैं जिसको मैं वीडियो एडिटिंग के बाद करूँगी। 7 बजे से 8 बजे तक आराम से कर लूँगी। अभी हिस्ट्री क्राउन से मैं कर रही हूँ। मॉर्निंग में मेरा अभी का था हिस्ट्री और बिहार स्पेशल। तो हिस्ट्री में मैंने क्राउन से किया है एक एक पेज, और एनसीईआरटी से एक एक पेज किया है, और स्पेक्ट्रम का एक चैप्टर कंप्लीट किया। भारतीय इतिहास है, उसके क्या स्रोत है, यानी कि वो कहाँ से निकला है, वो कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है। तो प्राचीन भारत जो है वो बहुत ही पुराना हमारा भारतीय इतिहास, सबसे पुराना हमारा भारतीय इतिहास का वो युग है जहाँ से सब कुछ शुरुआत हुआ था। जब आप पहले चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पहले स्रोत पढ़ने के लिए मिलता है कि कौन कौन से स्रोत से हमें पता चलता है कि हमारे प्राचीन भारत में क्या क्या था, उसकी जानकारी हमें मिलती है। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आपको ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने के लिए मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आपको वेद पढ़ना है, उपनिषद, पुराण और रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ। तो ये सब आपको धार्मिक साहित्य के स्रोत से आपको इन सबों का ज्ञान होता है। तो ये बिल्कुल पुराना है, जो सबसे प्राचीन है, जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हमें। तो वो साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं, जैसे ऋग्वेद की रचना हुई तो उसमें जो मंत्र थे, जो सूत्र थे, उन सभी को पढ़ने से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। सभी का अलग अलग भाषाओं में रचना हुआ, 4 भाग में बटे हुए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी आप पढ़ेंगे। तो ये अगर मैं एक एक टॉपिक को क्लियर करूँगी फ्रेंड तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप सीरियसली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम इस साल देना हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर देना हो,
ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको एग्ज़ाम अगर देना है तो कुछ बुक्स आप ज़रूर ले लें फ्रेंड, क्योंकि ऑनलाइन सोर्स का भी एक लिमिट होता है, चाहे वो मेरे चैनल पे हो चाहे वो किसी भी चैनल पे हो, वो आपको एक लिमिट में बताएंगे और कि वेद क्या है, वेद के कितने ऋचाएँ हैं, कितने सूक्त हैं उसके अंदर, और छोटे छोटे उसके पंक्तियाँ क्या हैं, हर वेद को अब पढ़ेंगे जाके, हम पुराण को पढ़ेंगे, ये सब नहीं करना है, बल्कि एक नॉलेज होना चाहिए आपको कि वेद के क्या क्या भाग हैं, उन भागों में क्या क्या जानकारी मिलती है। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में आपको बहुत सारे मंत्र मिलते हैं, 10,000 से ऊपर मंत्र हैं उसमें। सामवेद की हम बात करें तो उसे संगीत का जनक कहा जाता है, संगीत का, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। उसी तरह अगर हम अथर्ववेद की बात करेंगे तो उसमें अंधविश्वास के बारे में दिया है कि फिर यजुर्वेद के बारे में, तो यजुर्वेद में यज्ञ और विधि विधान के बारे में सब कुछ जानकारी है। तो आपको ऑप्शन में जो क्वेश्चन आता है बिहार में वो इसी तरह से आता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और कहीं पूछा जाएगा कि यजुर्वेद जो है वो किस भाग से, या यजुर्वेद में कौन से भाग आपको पढ़ने को मिलते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। अगर आपको जानकारी नहीं होगी, बस आप जानते हैं कि वेद 4 तरह के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके बारे में अगर एक एक लाइन आप नहीं जानते हैं तो आप ये क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मे बी ये आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपके पास भी बुक होगा। मैंने सोचा है कि मैं अलग से एक बुक लिस्ट के बारे में, कि आप कौन कौन से बुक ज़रूर परचेज़ कर लें, उस पर एक वीडियो आज या कल में लेके आऊँगी। तो आज मैंने बस एक पेज में यही पढ़ा था कि प्राचीन भारत के स्रोत क्या हैं, फिर मध्यकालीन भारत में किस तरह से अरबों ने हमारे भारत पे आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण हुआ, और धीरे धीरे करके वो पूरे भारत पे अपना शासन फैला चुके थे। तो 1000 ईस्वी से आप जो पढ़ेंगे वो मध्यकाल भारत है। तो 1000 ईस्वी के बाद आप जितनी भी जानकारी पढ़ते हैं वो मध्यकालीन भारत में आती है, और 1700 के बाद जितनी भी जानकारी पढ़ते हैं वो आधुनिक भारत में आती है। तो अरब के आक्रमण के बारे में मैंने पढ़ा, जैसे कि आपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान हमारे भारत पे पहले से राज कर रहे थे, पृथ्वीराज चौहान, और मुग़लों ने आके, या मोहम्मद गौरी ने हमारे भारत पे आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ। और इस होने के बाद पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में जो हुई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, उसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। लेकिन 1192 ईस्वी में फिर से तराइन में युद्ध हुआ और तराइन में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। तो इस तरह से आपको, अगर आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया कि प्राचीन भारत कहाँ से शुरू हुआ था, तो प्राचीन भारत के स्रोत क्या है, स्टार्टिंग में आपने पढ़ लिया, आपको जानकारी हो गई। उसके आगे आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिर मध्यकाल को आपने जैसे शुरू किया कि शुरुआती दौर मध्यकाल कहाँ से शुरू हुआ, कितने ईस्वी से शुरू हुआ, ये आपको जानकारी हो गई। तो माइंड में एक सेट हो जाता है कि इतने से इतने ईस्वी के बीच में प्राचीन भारत है, 1000 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच मध्यकाल है, और आधुनिक भारत 1700 के बाद है। और आधुनिक भारत में मैंने भी पढ़ा कि ब्रिटिश जो है हमारे भारत में किस तरह से आगमन किए थे, तो ये ऑलरेडी मैं स्पेक्ट्रम में पढ़ चुकी हूँ, तो इसलिए जल्दी फटाफट हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और एक पेज तो तुरंत ख़त्म हो जाता है। तो आधुनिक भारत में ब्रिटिश का जो आगमन हुआ है उसके बारे में मैंने पढ़ा कि कौन कौन सी व्यापारिक कंपनी आई, जैसे डच आई, फ्रेंच आई, और अंग्रेज आए, और पुर्तगाली आए। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, वास्को डी गामा। तो हर एक चीज़ आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड, मेहनत को अपने डबल करना होगा। मुझे भी नींद आती है, आप देख रहे होंगे वीडियो में कि मुझे भी नींद आता है, अभी भी सुबह अच्छे से हुआ नहीं है, आप बाहर देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी रोशनी हुई है। अभी 7 बजे तक अंधेरा ही होता है, और मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा है, ठंड की मौसम है, तो अभी मन करता है 1 घंटे सो लें, लेकिन अभी का समय आपको उठकर पढ़ाई में लगाना है, बहुत ही कीमती समय है। और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बात मैं बताना भूल गई फ्रेंड कि CDPO एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है, कल ही वो आ गया था रात में, सुबह मैं उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ रही थी। तो 15 मई को एग्ज़ाम होने वाला है,
30 अप्रैल को तो बता ही चुकी हूँ बीपीएससी का एग्ज़ाम है। तो अब अप्रैल मई में दोनों एग्ज़ाम हो जाएंगे। इसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन में लग जाना है। आप जिस भी लेवल पे हैं, अगर आप वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं, नॉर्मल एस्पिरेंट हैं, अपने पढ़ाई के घंटे को बढ़ाना पड़ेगा आपको। 1 घंटे अगर आप पढ़ रहे थे तो अब 2 घंटे पढ़ाई करें। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे थे तो आप 6 घंटे पढ़ाई करें। बट अपने आवर्स को बढ़ाएं और उसे प्रोडक्टिव भी बनाएं। ऐसा नहीं कि 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे, और समझ में एक भी टॉपिक नहीं आया। तो इस तरह से अपने घंटे को बढ़ाएं। फिर वीडियो लेके आऊँगी ही, सो अभी अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे फिर 8 बजे तक जग जाते हैं, तो फिर उसके बाद मुझे करने में प्रॉब्लम होता है। तो अभी अपलोड कर दूँगी और आप मुझसे कमेंट करके बात कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अभी तक आप नहीं जुड़े हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे चैनल को देख तो रहे हैं फ्रेंड, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।